सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल, जय टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम एक्सप्लोरिंग अलजेब्राइक आइडेंटिटीज जो हमारा चैप्टर नंबर 4 था, उसके हम वाली एक्सरसाइज देखने वाले हैं। कौन सी? एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले का हमने सारा काम कर चुके हैं हम, लेकिन एक छोटी सी बात है यार, ठीक है ना, यहाँ से एक छोटी सी सिस्टम में एरर आ गया था, जिसके कारण इसके पीछे का जो नोट्स मैं एक ही सेव करता हूँ, फिर टेलीग्राम में शेयर करता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो गायब हो चुके हैं। तो अभी वो वाले नोट्स मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जो पीछे के थे पूरी एक्सरसाइजेस के। ठीक है ना, बहुत अनफॉर्चुनेट है, मुझे बहुत बुरा, और सच बोलूं तो थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, बट रहने देता हूँ। ठीक है ना, तो बच्चों एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज ये है। इसके भले मैं सेव कर लूंगा, अगर इसके चाहिए होंगे तो आप मुझे बता देना। बहुत प्यार से देखना, हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट मतलब सारे क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे। बहुत सिमिलर क्वेश्चन होगा तो एक बारी के लिए शायद मैं छोड़ सकता हूँ, ताकि मैं वो टाइम को दूसरे यूनिक टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस कर सकूँ। सिंपल सीधी सी बात है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मैंने गो थ्रू कर लिया सारे क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि हमसे नहीं हो सकता है अगर हमने एक्सरसाइजेस पढ़ी हो। तो ये आपके लिए एक तरह का टेस्ट हो सकता है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये आपका टेस्ट है। आप बोलते हो ना टेस्ट कैसे ले आप सारे कोई अच्छे क्वेश्चन, ये आपका टेस्ट है। कितने क्वेश्चंस आप खुद कर पा रहे हो ये आप मुझे बताना। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहला है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फॉलोइंग प्रोडक्ट को बताओ सुटेबल आइडेंटिटी। बच्चों हमने क्या पढ़ लगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और यही ले दे करके हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 बी सी, ये भी हमने पढ़ी है। उन्हीं का यूज कर करके एक्सरसाइजेस होंगी। लेट्स सी कि कैसे होती हैं। पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये बोल रहा है कि माइनस का ये जो लिखा हुआ इसको वो करो, तो हम बोलेंगे यार माइनस का 3x प्लस का 4 का होल स्क्वायर है। देखो, एक तो तरीका ये हो सकता है, कोई ऐसे सोचे कि ए स्क्वायर हो गया मास्टर जी, बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी हो गया। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये भी बिल्कुल तरीका हो सकता है, बिल्कुल अप्रोच हो सकता है। किसी बच्चे ने अगर ऐसे किया होगा तो उसका 3 का नेगेटिव का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? पॉजिटिव। तो जैसे ना -3 होता फॉर एग्जांपल, इसका स्क्वायर, तो मतलब क्या है? -3 इंटू -3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो अल्टीमेटली 3 का स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि 3 3 स्क्वायर हो गया। तो अल्टीमेटली नेगेटिव का स्क्वायर या कोई भी इवन नंबर होगा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। अगर पावर ऑड होती तो फिर वो नेगेटिव रहता। मेरी बात समझे आप? तो इसीलिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 6 चौके 24 विद नेगेटिव। तो ये बच्चों इसका क्या आ गया है मेरे भाई? ये इसका रिजल्ट आ गया दीदी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अभी कोई आप में से स्टूडेंट ऐसा भी कह सकता है कि मास्टर मास्टर क्या ये ऐसे ही करना जरूरी है? क्या हम इसको और दूसरे तरीके से नहीं कर सकते? कर सकते हैं बच्चों। जैसे दूसरा नहीं है ये तरीका, ये वही अप्रोच है। हो सकता है कोई इसको ऐसे लिख देता, क्योंकि 4 पॉजिटिव ही है, -3x अभी भी वही है। बस अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा फील दे रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी वाला फॉर्मूला दे रहा है। तो बच्चों ए स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 चौके 8 3 फिर से 24 इंटू एक्स। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई अलग काम नहीं किया मैंने। जो काम पहले किया वही काम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा वे ऑफ डूइंग बदल गया थोड़ा सा, और बाकी की चीजें एज इट इज हैं। और आप देख सकते हो आपका रिजल्ट भी इस कारण से बच्चों कैसा है यार, सेम टू सेम ही आपका रिजल्ट आया। 24x वही रिजल्ट आया जो यहाँ पे आया। दे बोथ आर गिविंग यू द सेम रिजल्ट, और देने ही चाहिए थे। आपको समझ में आ गया हो? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं एक छोटा सा काम आपको होमवर्क के लिए देता हुआ चल रहा हूं। मैं आइडेंटिटीज जो यूज हो रही है उन्हें लिख नहीं रहा हूं, बोल दे रहा हूं। आप उसे अ, आप उसे लिख दोगे। ये ए प्लस, ये यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया, तो ए कौन था यहाँ पर? ये पूरा इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पहला दूसरा। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को यूज किया। अपना अपना स्टाइल हो सकता है बच्चों। जैसे सेकंड वाला पार्ट अगर आपको करना है तो कैसे करोगे? आप बोलोगे 2s प्लस 7। देखो, अब कोई बच्चा इसको इससे करे, इसको इससे करे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करे, इससे इसको करे, क्या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन भाई फायदा क्या हुआ आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ने का जब आप ऐसे ही कर रहे हो? तो इसमें हम सीधे बोलेंगे 2s प्लस 7 लिखा हुआ है और 2s माइनस 7 यहां पर लिखा हुआ है। तो हम बोलेंगे 2s का होल स्क्वायर ये हो गया, और माइनस का 7 का होल स्क्वायर ये हो गया। 2 का स्क्वायर 4, एस स्क्वायर 7 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 49। तो 4s स्क्वायर माइनस 49 इसका आंसर हो गया। यानी एक तरह से a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर कितना हो गया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये चीज हमारे पास हो चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन यार। तो हम बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन फॉलोइंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे यार जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी डायरेक्ट बन रहा है। आप चाहो तो इसको इससे, इसको इससे, मतलब इसको इससे, फिर इसको इससे, वही सारा काम कर सकते हो। बट क्यों करेंगे? हमें सिंपल समझ में आ रहा है कि पी स्क्वायर प्लस का हाफ है, एंड दैट इज मल्टीप्लाइंग विद पी स्क्वायर माइनस का हाफ। तो अब बच्चों में कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है। पी देखो मैं बताता हूं आपको, मैं एक बार आइडेंटिटी लिख भी दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। -1,
तो पी स्क्वायर का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास यानी क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये जो आइडेंटिटी यहां पर यूज हुई है, लेट मी राइट इट हियर, a प्लस बी, a माइनस बी, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यानी इस आइडेंटिटी का यूज हुआ, पहला प्लस दूसरा, वही पहला माइनस दूसरा, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक बहुत सिंपल से आइडेंटिटी को यूज किया। सेम आइडेंटिटी यहां भी यूज हो रही है। वैसे मुझे आपको होमवर्क के लिए देना चाहिए, बट मैं हिंट के लिए आंसर लिख के आपको समझा दे रहा हूं। ये हिंट क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब ये हिंट दे रखा है मैंने जो दिया, मैंने पूरा सॉल्व नहीं करा, एकदम टू द पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट कर ही दिया। a प्लस बी, a माइनस बी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रिजल्ट आ गया आपका ये। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बच्चों आपको कुछ फील करवा रहा होगा यार, s माइनस टू एस स्क्वायर प्लस, इसको देख के कुछ फील आना चाहिए। अब फील कब आएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन करोगे तब आपको आना चाहिए, आपको आइडेंटिटीज पहले से आनी चाहिए। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या हम लोगों को सुपर वाली क्लैरिटी है कि सर जी अगर मुझे कोई ए क्यू प्लस बी क्यू करने को कहे तो क्या होगा, तो इसका रिजल्ट कितनों में हमको आता है, प्लीज टाइम स्टेप के साथ बताना कि मास्टर मुझे ये आता है पहले से, मतलब पहले से मतलब जो हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी अभी पीछे आपने पढ़ाया था तो हमें समझ में आया था। तो बस एक आइडेंटिटी, अगर ये नहीं तो माइनस, तो कहने का मतलब है ये जब भी यूज करते हैं तो मैंने आपको उस समय सिखाया था, जहां जहां बी दिख रहा है वहां वहां माइनस बी रिप्लेस कर दो। अब यहां माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो वो होगा तो प्लस ही, तो ये नहीं होगा, लेकिन यहां माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये ऐसा हो जाएगा। समझना, ये नहीं कि मास्टर यहां पे तो आपने बी को चेंज कर दिया, यहां क्यों नहीं किया प्लस का माइनस, क्योंकि यहां माइनस बी का स्क्वायर जब करूंगा तो प्लस का ही बी स्क्वायर होगा। तो ये दो आइडेंटिटीज बच्चों हमारे पास आएंगी, इन्हीं को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंगली जब जब रिक्वायरमेंट होगी, आप समझ गए। अब जैसे इसका फिफ्थ वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, ये कुछ कुछ फील आपको दिख रहा होगा, a माइनस बी, इन दोनों में से दूसरे वाले का फील दे रहा है कि a माइनस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस, ये तीनों के तीनों क्या है, प्लस के। और आपको ये भी समझ में आ गया ए और बी कौन होंगे, मतलब जो स्क्वायर हो रहे हैं वही होंगे। जैसे मैं समझा देता हूँ, नहीं समझ में आया जैसे इसको एज इट इज लिख देता हूँ। वैसे तो क्लैरिटी कैसे समझ में आ रहा है कि ए ही, मतलब ए एस है और बी 2t है, बट स्टिल जो स्क्वायर हो रखे हैं उनको एक बार ऐसे लिखो, एस स्क्वायर प्लस इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहता हूं तो 4t स्क्वायर का मतलब 2t का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, t का स्क्वायर t स्क्वायर, 2st। अब देखो ऊपर मत देखो, यहां देखो, अगर ये यही आइडेंटिटी थी तो a और b का मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। a और b कौन है, जिनका स्क्वायर्स हो रहा है, यानी कौन, s और 2t का मल्टीप्लाई होकर जो आता होगा वो हो जाना चाहिए। क्या वही हो रहा है, चेक करो एक बार, तो पता चलेगा कि हाँ 2st वही हो रहा है, वही हो रहा है जो था। बस बच्चों अब आपका आंसर आ चुका है, s माइनस 2t ये हो गया, एस स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर 4, टी का स्क्वायर ये 2 इंटू एस इंटू टी, ये आपके पास सिंपल शॉर्टेड रिजल्ट आ गया। आई होप दिस इज क्लियर टू बच्चों, इस प्रकार से यारी करना था, क्लियर। तो ये हो गया। अब हम आते हैं इसके ये वाले पार्ट में, सिक्स्थ वाला पार्ट, वैसे सारे आपको करने चाहिए बट इट्स ऑल राइट है, तुम भी याद रखो किससे पहला पढ़ा था। यहां पर 1/2r माइनस का 4r का होल स्क्वायर है। सो बच्चों यहां पर कुछ नहीं हो रहा, ए स्क्वायर, ए कौन है ये, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते थे, माइनस का ट्वाइस ऑफ पहला माइनस दूसरे का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पहला, पहला कौन है ये, दूसरा, दूसरा कौन है ये। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी लगाई है, सेम है। बट प्लीज मैं वो काम नहीं कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ टू सेव सम टाइम, मैं लिख नहीं रहा हूं आइडेंटिटी, लिख के आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बार बार जब भी सॉल्व कर रहे हो ब्रैकेट में आइडेंटिटीज को लिखो, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि वो मैं बोल दे रहा हूं तो उतना टाइम बच जाएगा, हम आगे क्वेश्चंस में लगा लेंगे समझने में। तो ये काम आप जरूर करना, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 आर स्क्वायर, बेटे 2 और 2 कट गया, आर और आर यहां से कट गया, यू आर ओनली लेफ्ट विद दिस गाय, तो 4 आपके पास सिर्फ रिजल्ट आ गया नेगेटिव में वहां पर। तो ये आपका इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब हम देखते हैं फिर से सूटेबल आइडेंटिटी, कितने क्वेश्चन है दादा, खत्म कर चलना, हटा सावनी घटा इधर देख चल। यहां पर देखो बच्चों, ये अब देखो दिख रहा है माइनस का 3, एक बार इसको ऐसा लिखता हूं, 4k को ऐसा लिखता हूं और माइनस के l को ऐसा लिखता हूं और इस पूरे का स्क्वायर करता हूं, तो जब तुम देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। और क्योंकि कुछ आइडेंटिटीज ऐसी हैं जो मुझे लिखनी चाहिए, इसलिए मैं लिख दूंगा, जो बिल्कुल बेसिक नहीं है, मतलब जिसके लिए थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगी उसको मैं लिख दे रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी प्लस का ट्वाइस ऑफ बच्चों क्या हो गया, सी हो गया। तो दैट्स हाउ इट विल वर्क, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। यहां पर हम देखेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये, बी स्क्वायर मतलब ये,
सी स्क्वायर, मतलब ये। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैंने उसे पहले फॉर्मेट में ले आया, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे ट्वाइस ऑफ, आप चाहो तो सबका 2 एक साथ कॉमन ले सकते हो, a इंटू बी माइनस का 3m, आपके सॉल्व करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, वरना डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई हो सकता था, प्लस दिस इंटू दिस। तो 4k इज मल्टीप्लाइंग विद दिस गाय एंड प्लस माइनस l इज मल्टीप्लाइंग विद दिस गाय, माइनस l इज मल्टीप्लाइंग विद दिस गाय। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर -1 का इंटू -1 +1 हो जाएगा ना, इसलिए। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये लिखा है ऐसे, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है -3m इज मल्टीप्लाइड विद -3m, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3m मतलब 3m का स्क्वायर। तो इसीलिए स्क्वायरिंग हो जाते हैं हमेशा, नेगेटिव टर्म में नेगेटिव गायब हो जाता है। अभी यहां 4 का स्क्वायर 16, के स्क्वायर माइनस का फिर से वही वाला लॉजिक लगेगा ऊपर वाला। अभी देखो ट्वाइस के साथ माइनस 3 4 जा 12, m इंटू एम एम स्क्वायर, 4 इंटू नेगेटिव का 4 के एल, नेगेटिव का 3 lm। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों इस प्रकार से ये आ गया। मैंने इसको प्रॉपर अभी एक स्टेप छोड़ा है आपके लिए। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बिकम 24 माइनस का, तो ये आपका माइनस का 8 और ये माइनस का 6 lm हो जाएगा और आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बच्चों अब इधर देखो, अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है 7th वाला, और जिन बच्चों ने एक्सरसाइजेस ध्यान से देखिए, मैंने एक एक क्वेश्चन कराया एक्सरसाइज का, उनके लिए तो उनको तो बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बिल्कुल मैं कह ही नहीं सकता कि किसी तरह का डाउट आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों सच में, और बहुत मजाक है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, जब चीजें समझना होता है, फिर बाद में तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। जो शुरुआत में मेहनत नहीं करता, हल्के हल्के छोड़ता है, उसको लास्ट में प्रॉब्लम आती है यार। सिंपल सा लॉजिक है। अभी ये इसको सॉल्व करना, तो अभी क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी है जो हमेशा यू मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं। a माइनस बी का देखो a क्यूब, अगर चलो मैं आपके लिए पहले ये लिख देता हूं, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब ये होती है आइडेंटिटी, इसको कैसे याद रखते हैं मैंने ये बता रखा है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का तरीका ये होगा, ठीक है ना? ऐसा क्यों होगा? ताकि आपको याद भी रहे, इसलिए मैं तरीका बता रहा हूं। क्योंकि आप देखोगे, मैंने आपको जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो पीछे से देखते हुए आ रहे हैं, मैंने बताया था कि भाई a जो पावर 3 है, तो यहां पर सबसे बड़ी पावर है, यहां पावर 3 है तो यहां भी सबसे बड़ी पावर है। फिर a की पावर 3 से 2 हुई, 2 से 1 हुई और 1 से 0 हो गई a की पावर। b की पावर 0 से 1 हुई, 1 से 2 हुई और 2 से 3 हो गई। तो इजीली याद हो पा रहा है कि पावर a की घटाते हुए चलो और b की बढ़ाते हुए चलो। a की पावर 3 से घटते हुए 0 हो जाएगी, b की पावर 0 से बढ़ते हुए 3 हो जाएगी, और बीच में दो जो है इनके कोएफिशिएंट्स 3 और 3 होंगे। अब ये इसलिए भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी को यूज करना है, तो वैसे तो सिंपल है कि जहां जहां b है उसे माइनस से रिप्लेस करो, तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस ही रहेगा, क्योंकि उस नेगेटिव b का स्क्वायर होगा, और यहां b का क्यूब हो रहा है इसलिए नेगेटिव आएगा। मेरी बात को रिवाइंड करके ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर b को माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो ही माइनस का सिंबल आएगा, लेकिन यहां प्लस ही रहेगा क्योंकि माइनस बी का स्क्वायर प्लस होता है। बट यहां फिर से माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस बी का होल क्यूब नेगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस बी का होल क्यूब का अर्थ क्या हुआ? माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बट माइनस, तो b3 ये तो नेगेटिव निकलता है बाहर अगर ऑड हो पावर। अगर पावर हो इवन तो नेगेटिव बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि वो प्लस हो जाता है, पेयर बन जाता है। तो अभी दूसरा लॉजिक क्या है? दूसरा लॉजिक बहुत सिंपल है। सेम काम करो, प्लस था माइनस लगाओ, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते हुए चलो। यहां पे प्लस लगा दो, अल्टरनेट प्लस माइनस। ऑल्दो मैंने आपको लॉजिक बता दिया, बट बियॉन्ड दी लॉजिक मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि भाई प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन पैटर्न फिर ये होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से ए क्यूब बी क्यूब को आगे पीछे कर दिया कहीं पे भी। फिर पैटर्न वो होना चाहिए कि पावर घटते हुए जा रही है ए की और बी की पावर बढ़ते हुए जा रही है, और अल्टरनेट सिंबल से आना हर तरीके से चाहिए बच्चों। ये नहीं है कि भाई ये सिंपल लग रहा है चलो ये समझ लेते हैं मास्टर की, ये वाली बात वाली डिफिकल्ट लग रही वो नहीं समझते। डिफिकल्ट का चक्कर नहीं है, हमें हर डायमेंशन से देखना आना चाहिए, तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और सही मायनों में बच्चों हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो पाएगी। मैं मजाक मस्ती से हटके बातें बोल रहा हूं। अब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही था लाला, तो a क्यूब यानी a क्यूब हो गया माइनस का 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर और b कितना है यार? b है आपका ये, और प्लस का, फिर माइनस के बाद प्लस का। मैं ऑल्दो इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं या फिर डायरेक्टली दिमाग से सोच रहा हूं कि फिर से 3 आ गया a, और इस बार b का क्यूब यानी -1/3 y का क्यूब, ये सॉरी स्क्वायर, ये हो गया है ना। आई एम सॉरी, इस बार आपको नेगेटिव लगाने की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप सीधे फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हो। तो b कितना है इस बार? ये है, और बच्चों माइनस बी का क्यूब यानी कि 1/3 y का होल क्यूब।
अब आप इसे प्यार से सॉल्व कर सकते हो। आपका रिजल्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज दे बोथ विल बी कैंसल्ड, और यहाँ पे 3 कैंसल, प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 27, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। इतना ही सिंपल है। वो लास्ट टाइम मैंने आपके लिए छोड़ दी। मुझे बताते हुए चलना मास्टर, समझ में आ रहा है, वरना तोते उड़ा दूंगा अगर बताओगे नहीं तो। चलो अब आ जाओ इधर। भाई ये खत्म क्यों नहीं हो रहा, पहला क्वेश्चन ही कितनी देर के, इसने मैं भी जरा लगा पड़ा हुआ मेहनत करने में। यहाँ देखो, चलो एक यहाँ पे लिखा हुआ a माइनस बी का होल क्यूब, फिर से अभी हमने प्रैक्टिस करी a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर, भी पावर कम कर दी, अब एक पावर और कम कर दो और b की बढ़ा दो, और फाइनली b की पावर क्या हो जाएगी। तो क्योंकि निगेटिव का चक्करबाजी थी, इसलिए मुझे समझ में आ गया कि मुझे ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाने थे। शुरुआत वाला प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, अपना अपना बच्चों स्टाइल है, मैं पहले ही कह रहा हूं। तो यहां पर हम सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ए क्यूब, हमारे पास ए क्यूब मिला कितना, इतना, फिर माइनस का थ्राइज ऑफ ए, कितना था, ए था इतना, इसका स्क्वायर करके बी से मल्टीप्लाई करना है इतना, फिर प्लस करके 3 और ए यानी कि 7/2 की, और b का स्क्वायर यानी कि 2/3 m का होल स्क्वायर, और माइनस का b क्यूब कितना है यार, फिर से ये जो 2/3 था इसकी पावर अभी 2 हो गई थी, अब कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सबसे पहले कुछ भी नहीं थी, फिर 1v पावर, फिर 2v, और फिर कितनी हो गई 3। इसकी पावर 3 थी, फिर 2v, फिर 1v, और फिर गायब हो गया, 0 हो गई। तो बच्चों इस प्रकार से मजाक मस्ती में 7 का क्यूब, भाई मेरे तोते उड़ जाते हैं, 7 7 49, 7 9 63, 7 चौको 28, 28 और 6 8 6 14 34, तुम लोग चेक कर लेना, बिल्कुल वैसे सबको आना चाहिए। 34 यानी 343 के क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब 8 हो गया। उसके बाद 3, ये 3 को काट लेगा, 2 का स्क्वायर 4, और ये 2 है तो 2 नीचे बच जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो आप, 2 और 7 का स्क्वायर रूट पे। आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, कैलकुलेशन नहीं सिखाने के लिए आ रखा मैं एक तरह से ना, बेसिक कैलकुलेशन आपको आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3 कटेंगे नहीं क्योंकि ये 9 है अल्टीमेटली, तो 3 इस 3 को मतलब 9 को काटेगा तो 3 बचाएगा, एक तो नीचे पे, और यहां पर ऊपर पे 2, इसको काट के ऊपर पे 2 बचा देगा, तो 2/3, तो 2 7 से मल्टीप्लाई का 14/3। बच्चों मैंने एक ही उसमें कर दिया, जरूरी नहीं है आप भी ऐसे ही करो, आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। प्लीज प्लीज कैलकुलेशन कॉपी मत करना। 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना 27, 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 9 मत बोल दियो, पता चल रहा बोल रहा मास्टर 9 3 का क्यूब। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। चलो भाई देर सवेर सेकंड क्वेश्चन तो चालू हुआ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन चालू हुआ, और सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट बोलता है कि दादा इसको फॉलो करो। हमने ऑलरेडी ऐसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत सारे किए थे। 17 को हम बोल सकते हैं 20 माइनस 3 और ओके 20 माइनस 3 से बेहतर बच्चों क्या रहेगा, सीधी आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है कि अगर मैं 19 में से 2 घटाऊं और यहां मैं 19 में 2 जोड़ दूं, तो 19 में 2 जोड़ के 21 बन जाएगा, और 19 में से 2 घटा करके 17 बन जाता है। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी सीधा सीधा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, इसमें कोई शक और संशय की बात नहीं है कि मास्टर हमें दिख नहीं रहा। तभी कह रहा पालक गाजर खा ले, वो खा नहीं रहा, फिर बोल रहा दिख नहीं रहा। इधर देखो तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। मैंने कहा है कि एटलीस्ट बच्चों आपको 20 तक के स्क्वायर प्लीज याद कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा याद करने के लिए, सिर्फ 20 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब हो सके तो याद कर लो। 361 में से 4 गया, कितना होता होगा यार, 357 होता होगा क्या, 357 ऐसा ही कुछ होता होगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे ही करके इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों 104, ये भी बहुत सिंपल लग रहा है, क्योंकि 104 को 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4 कह सकते हैं। तो हमें पैटर्न ढूंढना, वैसा नहीं कि मास्टर 104 को तो 102 प्लस 2 भी तो कह सकते थे। दादा पैटर्न देख, थोड़ा सा पैटर्न देख लो हल्का सा, ये 100 से पीछे है ये 4, और ये 100 से आगे है 4, ये 100 से पीछे है 4। तो अभी क्या हुआ, फिर से इसी वाली आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, और हम यहां पर लिख सकते हैं कि अगेन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ए 2 जीरो थे, 4 हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 10,000 में से 16 जाएगा तो बच्चों 9,984 बचेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बता देना मास्टर, गलत तो तुम्हारे तोते उड़ के, तुम्हें पढ़ाना तो आ नहीं रहा, बोल दिया, लिख दियो यार। ऐसे ही करके थर्ड वाला पार्ट होगा, और ये 24 है और वो 16 है। मैं चाहता हूं इसको आप होमवर्क में करो, मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी देता हुआ चलूंगा जो सिमिलर से सेम पैटर्न पे दिमाग लगाओ कि 24 गुणा 16 को हम कैसे कर सकते हैं, किससे ये पीछे है उतना ही, जितना दूसरे से उतना ही आगे है, ऐसा कुछ तो हिंट लगाओ। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ जरूर बताते हुए चलोगे, मैं देखता हूं कितने बच्चे बता रहे हैं। और ठीक है ना, हाँ 147 का क्यूब। अब बच्चों 147 का क्यूब हैवी लग रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि आइडेंटिटीज वगैरह दादा जो पढ़ी लिखी है ना उन्हीं का यूज करो, ज्यादा तीतर मत बनना, पता चल रहा बनने गए तीतर। तो इसमें क्या होगा, 147 का क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से 150 माइनस 3 का होल क्यूब है।
अब होने के लिए 140 प्लस 3 का होल क्यूब भी कह सकते थे, बट मतलब सॉरी 140 प्लस 7 का होल क्यूब भी कह सकते थे, लेकिन 7 एक बड़ा नंबर जा रहा है तो मैं 3 को प्रिफर किया। मैंने ज्यादा 140 से चलने की जगह मैंने 150 से आना ज्यादा बेहतर समझा। अब बच्चों जब मैं इसे सॉल्व करूंगा यार, तो मैं बोलूंगा 150 का क्यूब। एक अभी क्या करेंगे हम, इसमें फॉर्मूले को आइडेंटिटी को अप्लाई करें। भाई यही तो नहीं होना था इसमें। अब अगर ये हुआ नहीं तो मैं क्या करूंगा, भाई हो जाना प्लीज, इज्जत का सवाल है, हो गया फ्रीज हो जाता ना। तो देखो 150 का होल क्यूब, एक देखो बच्चों पहले यहां पर आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब यूज होता हुआ नजर आ रहा है, ए क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। पैटर्न क्लियर होगा, a की पावर घटती हुई जा रही है 3 से 0, b की पावर बढ़ती हुई जा रही है 0 से 3, और दूसरी तरफ ऑल्टरनेट पोजीशन पे माइनस प्लस आ रहे हैं क्योंकि बीच में माइनस का सिंबल था। अगर प्लस का होता सारे प्लस होते। फिलहाल 150 का क्यूब आप करोगे, उसके बाद माइनस का थ्राइज ऑफ 150 का स्क्वायर इंटू 3 करोगे, प्लस 3 150 का स्क्वायर करोगे इंटू हाँ यस 3 का स्क्वायर 3 और 1 4। ठीक है ठीक है, मैंने क्या किया 3 और 1 4 मैं बताता हूं। एक्चुअली कहीं पर भी ना पावर्स का सम हमेशा उतना ही होना चाहिए जितनी मैक्सिमम पावर है। जैसे यहां पर क्या होगा 2 और 1, ये 2 अगर ये 2 से 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा 1 से 2 हो जाएगा, सो दैट 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 3 हमेशा पावर का सम 3 बना रहे। उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, अदरवाइज कुछ को लग रहा होगा मास्टर को क्या हो गया अचानक से, ये कैसा मास्टर है, ये स्पीड ही नहीं रुक रही। कुछ को स्पीड लगती है, बोलते हैं मास्टर तुम एक्सेलरेट लगते हो, मैं बेन 10 के इधर देख चल। 150 का होल क्यूब, अब 150 का होल क्यूब बच्चों मुझे तो बिल्कुल नहीं आता भाई, तो 15 का क्यूब अगर सोचे इस बारे में थोड़ा बहुत, तो 15 का स्क्वायर इंटू 15 एक तरह से ये 225 होता है, और ये 15 होता है, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 15 एकम 15 दूनी 30, 30 और 3 33, इतना है मेरे हिसाब से। लेकिन आप लोग चेक कर लोगे क्रॉस चेक, क्योंकि मैं डबल चेक नहीं कर रहा, और 3 जीरो थे इसलिए 3 जीरो बढ़ा दिए। 150 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर कितना होता है, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 2 जीरो बढ़ा दिए। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 3 कितना होता है 27 होता है इंटू 150, और 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 27 होता है। तो बच्चों इसको सॉल्व करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट माइन। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है ना, मुझे ये प्रूव नहीं करना कि मुझे कैलकुलेशन करना आता है यार। सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, आप करोगे, थोड़ा सा समय जो लगेगा मैं उस समय को बचाकर कहीं और आगे यूज करूंगा, इसलिए मैंने इस कैलकुलेशन को आपके लिए छोड़ दिया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे कि मास्टर इसका रिजल्ट ही आ रहा है, देखते हैं किसका सही जवाब आता है। मैं आपको ले जाकर के छोड़ दूंगा रास्ते तक, ठीक है। 199 का होल क्यूब, इसमें भी सिंपल फील आ रहा है कि यार 200 से एक कम करना ठीक रहेगा, क्योंकि 200 में हम एडवांटेज लेंगे ना, क्योंकि जीरोस हैं उसमें, तो जीरोस वालों को एडवांटेज लेते हैं। जैसे अगेन a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब ये आ जाएगा, फिर माइनस का बी क्यूब, आई एम सॉरी ऐसे नहीं करते, माइनस का थ्राइज ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी आ जाएगा, फिर प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ए की पावर थोड़ा और कम हो जाएगी और बी की पावर थोड़ा और बढ़ जाएगी, और फाइनली बी की पावर पूरी बढ़ जाएगी। तो दादा 2 का क्यूब कितना होता है 8, और कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए, क्योंकि 2 3 है ना, तो 2 2 जीरो बढ़ेंगे 3 बार तो 6 हो जाएंगे। तो ये हो गया। अभी 2 का स्क्वायर 4 और 4 थी 12, और 2 जीरो के कितने हो गए 4 जीरो हो गए, क्योंकि पावर 2 थी, तो 2 जीरो और 2 जीरो 4, 3 इंटू 2 600 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। एंड अगेन यू विल लेट मी नो कि इसका आंसर कितना होगा सॉल्व करने के लिए। अब बच्चों हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। फिर से देखो एज सच इन क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, जो नहीं है उन पे आपको वो चीज बताता हूं जिसके लिए उस क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पिछले से अलग क्या है, इसमें नेगेटिव डाल करके आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश की गई है, लेकिन आप लोग बिल्कुल नहीं फिसलने वाले। आप बोलोगे माइनस का इसका मतलब ये होता है मास्टर। बच्चों मेरी एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं समझाने के वास्ते, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लॉजिक, बट स्टिल क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ऐसे करके, और फाइनली मैं जानता हूं कि -1 की पावर 3 जब भी पावर ऑड है, मैं आपको सरल शब्दों में अगर नियम ही बता दूं, नियम नहीं है ये वैसे, अगर मतलब ऐसे याद करने वाला नियम नहीं, बहुत लॉजिकल है। अगर यहाँ इवन पावर होगी तो ये प्लस के 1 में खुल रहा है, और इसका लॉजिक आप बहुत अच्छे से जानते हो, इतनी देर से कहता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि इवन मतलब कि पेयर्स बनेंगे, तो माइनस माइनस के अगर पेयर बनेंगे, अगर पावर 100 होगी तो इसका मतलब 50 नेगेटिव या 50 नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन ऑड में एक अनपेयर्ड रह जाएगा, वो नेगेटिव का कारण बन जाएगा। तो वैसे सरल शब्दों में जब भी पावर ऑड है सिंपली कैसे खुलेगा, ये नेगेटिव का 107 का होल क्यूब, मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, लेकिन मैंने अभी लॉजिकली समझाने की आपको कोशिश करी।
तो अगर पावर ऑड है तो निगेटिव बाहर निकल जाता है, अगर पावर इवन होती तो निगेटिव दिखता ही नहीं, गायब ही हो जाता, क्योंकि वो सॉल्व हो जाता। अब फिलहाल अगर इसको सॉल्व करना है तो अब हमें समझ में आ गया निगेटिव को बाहर रखना है, या 100 + 7 का होल क्यूब बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चों। अभी 100 अगर हम देखें तो ए क्यूब इतना हो गया, ए क्यूब हो गया ये, प्लस अब आप ये बोल सकते प्लस, अभी तो प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है, तो ए की पावर को कम करते हुए चलो 2 हो गई, और बी हो गया प्लस का 3, ए ये हो गया बी स्क्वायर हो गया, और प्लस का बच्चों कितना हो गया 7 का क्यूब हो गया, ऐसे करके। तो ए क्यूब अगर आप सॉल्व करोगे 100 का कितना जाएगा, 3 3 के 6 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि एक के पास 2 थे, 2 के पास 4 होंगे, 3 के पास 6 हो जाएंगे, और 3 सत्ते 21, और फिर कितने जीरो, 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 जीरो देगा, एक के पास 2 है तो 2 आएंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। फिर ये 7 का स्क्वायर 49, तो 3 इंटू 49, 3 नंबे 27, 3 चौके 12 और 13 14, और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 7 सत्ता 49 और 7 नंबर 63, 7 चौको 28, 28 और 4 28 और 7 35, नहीं 1 मिनट, 7 7 7 नंबर, देखो मुझे मैं बोलता तुम्हें जरूर हूँ, बट मुझे क्यूब ना मैं याद कर, कभी मैंने लोड ही नहीं लिया 10 तक के क्यूब भी याद करने का। 7 7 3 50, वरना अचानक से आता 343, ऐसे ही कुछ तो होता होगा। 7 नंबर 63, 7 चौको 28, 28 और 6 8 6 34, 3 उतना ही होता है, 343, ठीक है ना। देखो तभी वही है ना बच्चों, ऐसे टाइम पे मैं सोचता हूँ कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं, तो इसलिए मैं कुछ चीजों को जानबूझ करके याद नहीं करता। मैं बोलता हूँ छोड़ना हटा सावन की घटा वर्तुल पूरा नहीं करते। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं समझता हूं कि इस क्वेश्चन में जो लॉजिक छुपा था वो सेम था। ये चाहते तो एक स्क्वायर में देते तो ज्यादा बेटर रहता, बट ठीक है, इट्स अप टू देम। तो अब आप समझ गए सेम लॉजिक काम करेगा, बस एक क्वेश्चन अलग नहीं है पिछले वालों से, सिर्फ इतना फर्क है कि निगेटिव को अंदर डाला है। तो आप हर बार डायरेक्टली भी कर सकते हो कि भाई पावर ऑड है तो निगेटिव को सीधे ही बाहर रख दूंगा ऐसे करके, या फिर आप ऐसे लॉजिकली भी जा सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। बस याद करने वाली चीज नहीं है, याद मत करना, आगे बढ़ते। अब जैसे क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि फैक्टर द फॉलोइंग अल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, अल्जेब्राइक फॉलोइंग आइडेंटिटीज को आप सॉल्व कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। आप बोलोगे यार देखो मास्टर ये क्वेश्चन तुमने बहुत कर रखे हैं, ये सिंपल अगर आप देखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी का फॉर्म है, ये एक का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर और प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी है, 3 टर्म है इसमें, तो ये जरूर होल स्क्वायर होगा। अगर किसी बच्चे को याद हो मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, जैसे यहां पर पावर 3 है तो टर्म्स कितने होंगे, 4 होंगे। ऐसे ही कहीं पे भी आप देखोगे पीछे अगर हमने यूज किया होगा कोई भी आइडेंटिटी, दो वाली मतलब दिखा देता हूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली आइडेंटिटी यूज करोगे तो यहाँ पे पावर 2 है तो 3 टर्म्स होंगे, तो एक टर्म ज्यादा होते हैं। तो एक प्रेडिक्शन हल्का हल्का ये चीजें पता होने से हल्के प्रेडिक्शन हो जाते हैं कि अगर यहाँ 3 टर्म दिख रहे हैं तो पावर 2 रही होगी, हल्का सा हिंट है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हो, बहुत प्यार से मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी बता रखा है यार, ठीक है ना। 4 क्या होता है, 2 का और y का स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं +1 प्लस का 1 और ये 4 का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, तो ये कुल मिलाकर के ऐसा हो जाएगा। तो बच्चों अब हमारे पास ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर भी दिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली ट्वाइस ऑफ ए बी वो समझ में आ गया। यानी ए अगर हमें समझ में आ गया और बी अगर हमें समझ में आ गया, तो हमें ए और बी समझ में आ गया, तो ए प्लस बी का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सिर्फ मतलब कितना होगा कि ए स्क्वायर पहले का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो सोचो ट्वाइस ऑफ, मैं आपके लिए ऐसे कर लेता हूं, ख्वाहिश अनजान थी रह गए ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बी कौन है आपके अकॉर्डिंग, बी ये है, तो ए ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ए कौन है बच्चों 2y आपके अकॉर्डिंग, और बी कौन था 1/2y। तो आप खुद ही देखोगे 2y कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये 4 है मास्टर, ये बच्चों 4 है ना, क्योंकि 4y का स्क्वायर है वो होल स्क्वायर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर आप देखोगे इसे सॉल्व करके 2 दूनी 4, 4 कट गया, y कट गया, सिर्फ 1 बचा जो होना चाहिए था। कहने का सिर्फ अर्थ इतना है। मैं बच्चों फिर गुजारिश करूंगा कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं ये सोच कर पढ़ा रहा हूं कि आप एक्सरसाइजेस कर आए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज में देखोगे तो मैं इसी चीज को कराने में बहुत टाइम लिया था क्योंकि बहुत समझाया था, लेकिन अगर अभी भी मैं उतना ही समझाऊंगा तो क्या फायदा हो रहा हमें फिर पढ़ने का। इसीलिए मैं अभी सिर्फ करते हुए और वो बातों को रिकॉल करते हुए रिब्रश करते हुए चल रहा हूं। अब हम यहां पर देखेंगे, जैसे ये वाला जो पार्ट है सेकंड वाला, इसको अगर आप देखोगे 9 तो क्लियर कट समझ में आ रहा है 3 का स्क्वायर और m का स्क्वायर है, क्लियर कट समझ में आ रहा है 5 का स्क्वायर और n का स्क्वायर है, क्लियर कट माय डियर्स, क्लियर कट।
तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखोगे ए प्लस बी, और ये क्लोज करके लिखोगे ए माइनस बी, इस प्रकार से। दैट्स इट। आपने क्या किया बच्चों, आपने यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म देखते ही ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी को यूज किया आपने। तो जैसे ही आपने इस आइडेंटिटी को यूज किया, यू हैव गॉट विद योर रिजल्ट। आपको 3m प्लस 1/5n इंटू 3m माइनस 1/5n आपको रिजल्ट मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। बच्चों अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि 27b³ माइनस का 1/64b³, ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो अगर हम इसे अब सॉल्व करेंगे तो 27 3 का और b इसका, ये इनके क्यूब्स होते हैं, माइनस 64 4 का क्यूब 64 होता है और b का क्यूब b³ होता है। तो ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। अब जैसे ही ऐसे लिखा गया, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यू कैन सिंपली से a³ माइनस b³। अब भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो बार बार कि अच्छा ये वाला मतलब शुरुआत में पढ़ा था हमने पहले क्वेश्चन में, बस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये पहला क्वेश्चन जो आज की सीरीज का कर रहे हैं हम, उसमें ही आइडेंटिटीज को मैंने लिख दिया था वहां पर। अगर आपको याद होगा, मतलब जाकर देख लो आप, और ऑब्वियसली आपको होगा भी याद। तो बच्चों अब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे यार, तो हम बोलेंगे कि मास्टर ये ए तो हमें समझ में आ गया और बी भी हमें समझ में आ गया कौन है। वी नीड टू जस्ट पुट दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। दिस इज एक्टिंग लाइक ए एंड दिस इज एक्टिंग लाइक बी। अभी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो मैं इसको अभी समझाने के लिए ऐसा ही लिख देता हूं, प्लस बी स्क्वायर 1/4b का होल स्क्वायर प्लस ए कितना है मेरे भाई 3b है, और b कितना है 1/4b है। अब आपकी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सॉल्व करके 9b² लिखना, इसको 16b² लिखना, और यहां पे 3/4 लिखना, b भी कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिजल्ट भी आ गया। अब अगर हम इसके अगले वाले पार्ट में आते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में, तो ये लिख रहा है x² प्लस 5/6 x प्लस का 1/6। तो बच्चों सॉल्व करने के यार अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक है, और अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को बच्चों हम जब भी सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसमें क्या होता है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते समय हमें हमेशा क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का याद रखना चाहिए हमें। तो हम क्या बोलेंगे मास्टर, हम बोलेंगे अगर मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम करेंगे, हम बोलेंगे यार एक सेकंड ना, प्लीज प्लीज प्लीज। But the fluctuations are showing here. Can you reconnect it? But fluctuations are there, no? Hello? No, your voice is hearing my classes also. Okay. So what should I do? You can reconnect it again and subscribe. Actually, I don't know what to do. Hello. Hello. Okay. Hello. Now is it work? It's recording. Yeah. Can you speak? Hello. 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 This both has been connected, right? No. Hello. 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 Hello.
शुड आई कंटिन्यू? भूल गया था यार। चलो, हेलो 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 हेलो। अच्छा, अब मजा आ रहा। चलो, तो बच्चों अब कहने का मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/6 हमारे पास था यार। इसमें हमें स्प्लिट करना होगा मिडिल टर्म को, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो बेहतर कुछ रहेगा। अभी देखो दो तरीके हैं आपके पास। एक ये है कि यार आपको फ्रैक्शन में थोड़ा अजीब फील हो रहा होगा, पता नहीं तुम लोगों को हो रहा होगा, नहीं मुझे हो रहा। तो मैं एक काम करता हूं, इसे भी 6 बना देता हूं फ्रैक्शन को, 6/6 से मल्टीप्लाई करके। इससे क्या होगा, 1 ही आया तो अल्टीमेटली कुछ क्या नहीं। अब क्या होगा कि नीचे वाले 6 को मैं कॉमन ले लेता हूं सो दैट मेरे पास अब ये ऊपर ऐसा दिखने लग जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा करना है, ये बस वही है कि हम कैसे इजी कर रहे हैं अपनी चीज को। अब ये 1/6 को ऐसे ही रहने दूंगा मैं। अब मुझे पता है कि यार मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करूं, 5 को 3 और 2 में, ताकि 3 2 5 हो जाए, 3 दूनी 6 हो जाए। तो 3x प्लस का 2x प्लस का 1 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे यार, हम यहां पर इसको ऐसे क्लोज करेंगे और 1/6 को वही लिखेंगे और 6x स्क्वायर, इधर देखो इन दोनों में 3x कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू एक्स और 1, और यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, 1 तो आ ही रहा है एटलीस्ट, तो 2x प्लस 1। अब आप इसे ऐसे क्लोज करेंगे, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1 लिखोगे यहां पर कॉमन निकाल के बाहर, अंदर बच जाएगा 3x और इसका सिर्फ प्लस का 1। तो इस प्रकार से लगभग आप लिख सकते हो। तो ये आपके फ्रैक्शन हो गए। गॉट इट? ठीक है। अभी एक बहुत एक अच्छे चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आप आगे जाकर के देखोगे आपको कुछ बोलेगा, ये ना एक तरह से किसी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक चीज, दो चीज, तीन चीज, अभी बाद में समझोगे आप इस चीज को आगे क्वेश्चंस में। तो बच्चों ये जैसे आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, अभी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस 27 u क्यूब वगैरह। तो अब देखो इसमें सीधा फील आना चाहिए कि पावर 3 जा रही है, और अगर आप गौर से देखो पैटर्न ऐसे पकड़ने होते हैं कि 3 है, पावर 2 भी दिख रही है यू की, फिर पावर 1 भी दिख रही है, पावर यू 0 भी दिख रही है। तो इसे पहले रीअरेंज करते हैं प्रॉपर फॉर्म में। 3 पावर को लिखते हैं पहले, फिर 2 वाली पावर को लिखते हैं, फिर उसके बाद 1 वाली पावर को लिखते हैं, और उसके बाद दादा लिखते हैं नॉर्मल चीज को जो कांस्टेंट टर्म है, ये वाला 125। गॉट इट? इस तरीके से अब इजीली समझ में आ रहा है कि प्लस माइनस भी बन गया। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब है, क्योंकि देखो 3 2 1, तो ये a। अब अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे मैंने कर लिया, 3u का होल क्यूब है ये। अब मुझे समझ में आ रहा है a क्यूब ये है और b क्यूब ये है, क्योंकि लास्ट वाला b क्यूब होता है। आपकी हेल्प के लिए सिर्फ लिख रहा हूं, वरना मैं लिखता नहीं है औरों के लिए। यहां पे लिख देता हूं a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर भी, पावर एक एक कम हो रही है, 3ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब, ये होता है a माइनस b का होल क्यूब। ये बच्चों यार प्लीज देखो देखो मेरी बात ध्यान से समझो, यही होता है बच्चों। अगर शुरुआत से तुम ध्यान से पढ़ लो तो तुम ही जानते हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है, और नहीं पढ़ लो तो तुम ही जानते हो तुम्हें नहीं आ रहा। तो उसका कारण यह तुमने शुरुआत से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीच से उठा के पढ़ लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, वो नहीं बन पाएगा ना, वो याद नहीं आ रहा क्या होता है वो। तो कहने का मतलब है कि वो नहीं बन पाता। अब इधर देखो चलो, तो ये a क्यूब क्लियरली समझ में आ रहा है, और यहां से समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि 1/5 का क्यूब 25, 25 का क्यूब स्क्वायर कितना 125, 5 बजे 25 पंजे 125, आई एम सॉरी, 5 इंटू 5 इंटू 5, 25 का स्क्वायर तो 625 होता है। तो यही है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही आइडेंटिफाई करना था कि a कौन है और b कौन है, कायदे से आंसर आ चुका है, क्योंकि a आपको पता चल चुका है और b आपको पता चल चुका है कौन है, जिनका क्यूब्स हो रहे हैं वही a ये है b है, पता। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी 3a स्क्वायर ये होगा ये, और b कितना है, b ये था। जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी हम यहां पर समझ रहे हैं कि प्लस का 3ab स्क्वायर, a कितना है ये, और b कितना है इस केस में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो b है इस केस में 1/5 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर करके रीचेक करोगे बच्चों तो आपको यही मिलेगा। अगर आप इन्हें रीचेक करोगे, 3 9 3 27/5,
क्यों नहीं, हाँ वही है ना 27/5, 3 तिया 9/25 वही आ रहा है, तो वही आएगा। मेरी बात तो नहीं समझ में आ रही, कहीं ये तो नहीं कि समझ में आने में लगी मास्टर की बातें सारी सारी पता चल रहा। इधर देखो चलो, अब यहां पर इसे सॉल्व करने के बारे में लगभग कुछ सोचते हैं। अब जैसे आप देखोगे 64y³ एकदम समझ में आ रहा है कि 4 का क्यूब, बच्चों कम से कम 10 तक के क्यूब थोड़े से बाय हार्ट कर लेना मास्टर की तरह, ये नहीं कि तुम्हें याद ही नहीं हो रहे। 5 और ये z का क्यूब एकदम समझ में आ रहा है कि 4 का क्यूब 64, y का क्यूब y³, 5 का क्यूब 25, z का क्यूब z। नाउ दिस इज क्लियर, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म है ये, which is nothing but a प्लस b। पहली स्लाइड में किया था आज के सेशन में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का ab, ये इस प्रकार से। तो दादा एक सिंपल से आइडेंटिटी में यू नीड टू जस्ट प्लेस द वैल्यूज ओनली, बहुत सिंपल है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को बेचारे को यहां पे नहीं समझ में आता ना यार, मेरे भाई तुम मेरी बात समझो प्यार से, मैं कुछ कह रहा हूं और वो बात बताऊं क्या है, किसी को भी आ सकता है, बस आपको सिस्टम को फॉलो करना होता है। आप अपने मन से करोगे कि भाई मुझे जो पसंद आ रहा है क्वेश्चन वो कर लेता हूं, मुझे जो तरीका पसंद आ रहा है वो कर लेता हूं, नहीं चलेगा। मेरी थोड़ी सी बात अगर मान लोगे, वो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को जब भी पढ़ना है स्टार्टिंग से पढ़ना होता है तो नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी बनती है। सॉल्व कर लेना है 16y², यहां z²/25 और यहां पर 4/5 yz लिख देना प्लीज, इतना आप कर लोगे तो नाउ यू आर डन विद इट। तो ये आपके पास इस प्रकार का हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवाज तो आ रही कि आ ही नहीं रही, पता चल रहा कुछ, कोई भरोसा भी नहीं है अभी। तो देखो अभी फैक्टर द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। पी क्यूब प्लस का 27 क्यूब प्लस का आर क्यूब माइनस का 9pqr। अब ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म बच्चों सिंपल सा फॉर्म है, जो आपको याद होगा आइडेंटिटी थी x³ y³, सब आइडेंटिटीज हमने पढ़ी, ये थी। तो ये कहती थी कि x प्लस वाई प्लस जेड and that is multiplying with x square plus y square plus z square माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ये आइडेंटिटी हुआ करती थी दादा। तो अगर ये आइडेंटिटी आपको समझ में आती है तो आप एकदम समझ गए कि ये जो लिखा हुआ फॉर्म है ये कुछ ये है, ये कुछ ये है, p क्यूब प्लस 3q का क्यूब प्लस r का क्यूब माइनस का 3 × 3 PQR, 3 3 9 PQR। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके पास क्लियर हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करना, अगर आपने आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि आपने क्या किया 3 टाइम्स, पहला दूसरा तीसरा, देखो ये वही होता है। अब आपको समझ में आ गया भाई x यानी पहला कौन है, ये दूसरा कौन है, पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा, यही कहता है आइडेंटिटी। पहला दूसरा तीसरा को जोड़ो, फिर पहले का स्क्वायर करो, फिर दूसरे का स्क्वायर करो, फिर तीसरे का स्क्वायर करो, फिर माइनस पहला इंटू दूसरा करो, माइनस का 3 × PQ करो, फिर माइनस का दूसरा इंटू तीसरा करो 3QR करो, फिर माइनस का तीसरा इंटू पहला करो यानी कि PR करो, इस प्रकार से। तो दादा इस तरीके से हो गया। अभी इसका अगर ये वाला पार्ट आपको देखना है कि मास्टर ये वाला कैसे होगा, तो ये भी मैं आपको लगे हाथ बता देता, लगे हाथ बताऊंगा मेरे भाई, ये मत सोचो कि ऐसे बताने में लगे पड़े मास्टर। 9m² माइनस का 12m प्लस का 4, अगेन ये क्वाड्रेटिक टाइप है, क्योंकि m की पावर सबसे पहले 2, फिर कम हो गई 1, फिर हो गई 0। तो ये कैसे करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, कैसे, 9 चौके 36, यानी ऐसे तोड़ो 12 को कि जोड़ घटा के तो 12 है, बट मल्टीप्लाई करके 36 आए, तो 6 6 12, 6 6 36, तो 12 को तोड़ने का टेक्निक समझ में आ गया। अब लेकिन -12 है तो -6m और -6m, फायदा क्या होगा, -12m और मल्टीप्लाई होके +36m², वही होना चाहिए था। अब ये कवर हो चुका है क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा, शुरुआत में 3m कॉमन आ रहा है तो 3m बच गया, 3 3 9m, 3m कॉमन आया तो 3 2 6, यहां पे 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 3 6m और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस, ये दोनों सेम टू सेम हो गए, यानी 3m - 2 और इनसाइड द ब्रैकेट यू आर लेफ्ट विद 3m माइनस का 2 आगे, क्योंकि 3m - 2 अपने कॉमन लिया, यहाँ 3m बचा, तो ये हो गया 3m - 2 का होल स्क्वायर। तो जो बच्चा नेक्स्ट लेवल पे सोच रखता है अपनी, कभी कभी रख लेते हैं कुछ बच्चे, ठीक है ना, मेरा तो नहीं हो पाता, लेकिन कुछ रख लेते हैं कि वो एकदम ही समझ पाते हैं कि 3m - 2 का होल स्क्वायर है, तो भाई ठीक है। तो बच्चों मैं समझता हूं कि ना अभी इसके ना इन क्वेश्चन तक ही मैं करवा रहा हूं आपको। अगर आपको लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके सारे क्वेश्चन एक बार डुएबल है, एक बार करो। अगर आपको लगता है मास्टर इसके आगे के क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहे, तो मुझे ना स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर बोलो, या तो फिर सारे भी नहीं आ रहे होंगे तो सारे बोल दो, बट मुझे एक बार बताओ कौन से नहीं आ रहे, मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं।
क्योंकि मुझे इसमें लिटरली कुछ भी ऐसा अभी तक नहीं लगा कि जो कुछ नया हो रहा होगा, ठीक है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कराने में, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कमेंट सेक्शन बताओ अगर तुमसे नहीं हो पा रहे हैं कोई क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है हो जाएंगे। अभी के लिए बच्चों इतना ही करते हैं। डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को टेलीग्राम के अपने नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जहां जहां से तुम हमसे कनेक्ट हो सकते हो वेदांतु से, वो सारी जगहें दे रखी हैं जहां पर तुम अपने मास्टर टीचर से कनेक्ट हो सकते हो, तो उनसे जाकर के तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में देख करके कर सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश जो भी है, वो सारी प्लेलिस्ट तुम्हें यहाँ मिल जाएगी लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड जो तुम्हारा सिलेबस है। अभी के लिए बच्चों इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।